संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत समास प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 145 से लेकर के आपको 194 तक कराएंगे। प्रश्न 145 है, राजदंता अस्य लौकिक विग्रह वाक्यम भवति। राज्ञां दंताः दंतानां राजानः या दंतानां राजानम या दंतः आम राजन जस। तो ये आएगा दंता नाम राजान है। ठीक है। राजपुरुष है इत्यत्र कह समास है, द्वंद्व अवयवी बहुब्री या तत्पुरुष। तो राजपुरुष है तत्पुरुष। नगाधिराज है अस्मिन् पदे विग्रह ईशात, नगस्य अधिराजस्य नगः अधिराजो यस्य नगानाम अधिराज या नगानाम अधिराज है। तो नगाधिराज में नगा नाम अधिराज है। षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है। दूरात दूरात आगत है, राजपुरुष है, धन्यार्थ है। तो इसमें होगा राजपुरुष है। राजपुरुष है समास का विग्रह है। राज्ञा पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजा पुरुष है या राजनी पुरुष है। तो राजपुरुष में राज्ञ पुरुष है। राजहंस इस पद का विग्रह वाक्य होगा। राजा इव हंस है, हंसा नाम राजा नाम, हंस एवं राजा सह हंसा नाम राजा। कृष्ण सख है इत्यत्र समास है, अवयवी भाव तत्पुरुष बहुब्री या द्विगु। कृष्ण सख है तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्री या अवयवी भाव। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। संगीत साधनम पदे समास अस्ति, तत्पुरुष बहुब्री द्वंद्व या द्विगु। तो संगीत साधनम पदे समास अस्ति तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्री या इनमें से कोई नहीं। तत्पुरुष में समास होता है तो षष्ठी तत्पुरुष। कल्पतरु छायायाम, छायायाम का विग्रह है। कल्पतरु छायायाम, कल्पस्य तरो छायायाम, कल्पतरुण तरुणाम छायाम या कल्पतरवे छायाम। तो कल्पस्य तरो छायायाम। गौशाला पद में समास है तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय या द्विगु। तो गौशाला में है तत्पुरुष। सदगति शब्द में समास है तत्पुरुष अवयवी भाव बहुब्री या द्विगु। तो इसमें होगा तत्पुरुष। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रम पति, राष्ट्राय पति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रायाः पति। तो ये होगा राष्ट्रस्य पति। गंगायाः पारम, गंगा पारम, गंगा पारम, गंगोपारम या गंगा पारम। तो ये होगा गंगा पारम। हेमगढ़ शब्द में समास है तृतीय तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्ष शोंड अस्य अलौकिक विग्रह भवति। अक्ष सु शोंड सु, अक्ष शुप शोंड सु, अक्षेशु शोंड अक्ष घी शोंड घी। तो ये होगा अक्ष शुप शोंड सु। ठीक है। अक्षः शोंड तस्य लौकिक विग्रह अस्ति। अक्षानाम शोंड, अक्षेशु शोंड, अक्षहि शोंड, अक्षेभ्य शोंड। तो ये होगा अक्षेशु शोंड है। नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति, अवयवी भाव कर्मधारय तत्पुरुष या द्वंद्व है। तो नगर स्थिता में तत्पुरुष समास होगा। फिर देखिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व है, अवयवी भाव या कर्मधारय। तो ये तत्पुरुष समास होगा। फिर देखिए, पूर्वशाला का विग्रह है। शालाया पूर्वम, पूर्व एव शाला, पूर्वशाला यस्य पूर्वस्य शालायां भव। तो ये होगा पूर्वश्याम शालायां भव। मुनि श्रेष्ठ है पद में समास है द्वितीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय। तो ये होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। अलुक समासस्य किम उदाहरणम? वनेचर, अधिहरि, पीताम्बर, अहोरात्र। तो अलुक समासस्य का उदाहरण है वनेचर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, अलुक या कर्मधारय। इसमें भी अलुक तत्पुरुष है। युधिष्ठिर और वनेचर में अलुक तत्पुरुष समास है। कुपुरुष में समास है अवयवी, द्वंद्व, गति या बहुब्री। तो इसमें गति तत्पुरुष है। निष्कौशाम्बी में समास है गति तत्पुरुष, बहुब्री ही, अवयवी भाव केवल समास है। तो ये गति तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। आगे देखिए,
निष्कौशाम्बी पदस्य समासः विग्रह अस्ति। निर्गता कौशाम्बी, निष्क्रांतः कौशाम्ब्या, अप्राप्ता कौशाम्बी, बहि कौशाम्बी। तो ये होगा निष्क्रांतः कौशाम्ब्या। गवाम अक्षी इव इत्यत्र समस्त पदम अस्ति। गवाक्षी, गवाक्षः, गवाक्षम या गवाक्षः। तो ये होगा गवाक्षः। न्य समासः कै, अनश्वः, कुपुरुषः, कुपुत्र, प्राचार्य। तो अनश्वः होगा न्य समासः। अब्राह्मण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है। अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है तृतीय तत्पुरुष के कारण, द्वितीय तत्पुरुष के कारण, न्य तत्पुरुष के कारण या पंचमी तत्पुरुष के कारण। तो अब्राह्मण में होगा न्य तत्पुरुष के कारण। न्य तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम किम? शीतल सलिलम, अनुद्वेगकरम, प्रियहितम, रागसमम। तो ये होगा अनुद्वेगकरम। अनुद्योग इत्यत्र कह समास है? बहुब्रीहि, उपपद समास है, न्य तत्पुरुष या कर्मधारय। तो ये न्य तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में से न्य तत्पुरुष समास कौन सा है? रोगमुक्त, राजपुरुष है, अवाहव, पुत्रहितम। तो न्य तत्पुरुष समास में अवाहव होगा। कुपुत्र में समास है अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या प्राति तत्पुरुष। तो ये होगा प्रादि तत्पुरुष। ठीक है। शोभनो राजा इतस्य समस्तम पदम किम? सुराजा, सुराजा, सुराजी, सुरागी। तो ये होगा सुराजा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। समानाधिकरण का कर्मधारय समास होगा। फिर देखिए विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी। तो ये होगा कर्मधारय। कर्मधारय संज्ञा भवति। अव्ययी भाव, समानाधिकरण तत्पुरुष, असमानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरणस्य बहुब्रीहि। तो ये होगा समानाधिकरण तत्पुरुष। अगले प्रश्न तो फिर देखिए कर्मधारय समास विधायकम सूत्रम किम? सहसुपा विशेषणम विशेष्यन बहुलम अनेक मन्य पदार्थे अर्धप्रपुंसकम। तो ये होगा विशेषणम विशेष्येन बहुलम। पुरुष ऋषभ है पद में समास का सही विकल्प छाटिए। उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान्योपमेय कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। फिर देखिए विशेषणम विशेष्येन बहुलम से कौन समास बनता है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व है से कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में समास है अव्ययी, द्विगु, द्वंद्व है, कर्मधारय। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पितरौ। तो नीलोत्पलम। तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मणः इत्युदाहरणे ब्राह्मणो वर्तते अभिप्रेरत। देव रूप है, देव प्रिय है, देव पूजक है, देवाधीन। तो ये होगा देव पूजक है। देव ब्राह्मण इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। देव एवं ब्राह्मण, देववत् ब्राह्मण, देव पूजको ब्राह्मण या देवेशु ब्राह्मण। तो ये होगा देव पूजको ब्राह्मण। पीताम्बरम शब्द में समास है कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि। तो ये होगा कर्मधारय। पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, केवलम, केवल समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर का विग्रह है पीतम चैत्य अम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य सह, पीतम अम्बरम येन सह, पीतम अम्बरम यस्मिन्। तो ये आएगा पीताम्बरम का विग्रह होगा पीतम चैतत अम्बरम। ठीक है। फिर देखिए कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समास कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी। तो कृष्ण चतुर्दशी में कर्मधारय समास होगा। तो मित्रों आज हमने आपको संस्कृत में समास प्रश्नोत्तरी कराई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी तरीके की समास प्रश्नोत्तरी लेकर चलेंगे और आपका भी और हमारा भी इसी तरीके से हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।